बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम आज ये मोमेंटम की वर्कशीट जो मैंने शेयर की थी आप लोगों से, हम उसको सोल्व करने लगे IGCSE के पास पेपर्स क्वेश्चन से। Figure shows an athlete crossing the finishing line in a race. As she crosses the finishing line, her speed is 10 meters per second. तो उसकी स्पीड इस वक्त 10 मीटर पर सेकेंड है and she slows down to the speed of 4 meter per second. मीन्स ये इसकी इनिशियल स्पीड है 10 एंड ये इसकी फाइनल स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड द मास ऑफ द एथलीट इज दिस। कैलकुलेट द इम्पल्स। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स? इम्पल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा p से, और इसका फॉर्मूला दो फार्मूलाज होते हैं, फोर्स इंटू टाइम है, और क्योंकि यहाँ मास गिवन है ऑब्वियसली, तो एक फार्मूला हमारा होता है m इंटू वी माइनस यू। अच्छा, अब ये फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, तो मास कितना है 71, और फाइनल वेलोसिटी अभी हमने ऊपर देखी थी 4 एंड इनिशियल वेलोसिटी वाज, ऑब्वियसली आंसर विल बी नेगेटिव 426। अच्छा, अब यूनिट क्या होगी? यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी दो यूनिट होती है, न्यूटन सेकंड भी होती है, केजी मीटर पर सेकंड, और यू विल राइट दिस वैल्यू है, राइट। यूनिट नहीं लिखी उन्होंने, 3 मार्क्स में से एक नंबर यूनिट का है, दो यूनिट हो सकती हैं, केजी मीटर पर सेकंड और ये। डिफाइन द इम्पल्स इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, तो मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अच्छा जी, नेक्स्ट इट सेज कि the athlete takes 1.2 second to slow down from 10 to this. Calculate the average resultant force. तो फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू एम में भी है, वो भी अप्लाई हो सकता है, और फोर्स का फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना है इम्पल्स? 1.426 डिवाइडेड बाय 1.2। तो जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, इट विल बी इन न्यूटन्स, राइट। Calculate the force required to give a mass of 71 and acceleration of this. तो how would you do this? तो हम यहाँ पर यूज करेंगे F इज इक्वल टू, हमने मास गिवन है और एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 71 और एक्सेलरेशन 6.4, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला वी विल यूज हियर, आंसर विल बी इन न्यूटन्स, राइट बेटा। This answer question is completed. Next is figure 3.1 shows a shooting competition where air rifles fire soft metal pellets at distant targets. You can see. अच्छा जी, when an air rifle is fired, it exerts an impulse of this. तो बेटा impulse is given. This is impulse. So impulse is represented by delta p, right? Change in momentum on the pellet. Define impulse. तो impulse को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो वी कैन राइट impulse is change in momentum, द सेकेंड इज जो बेटर है, आप यही करिएगा जो अभी ऊपर भी लिखे हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है जी। अच्छा, impulse 0.019 है, द पैलेट हैज mass is given, determine the speed with which the pellet leaves the rifle। अच्छा, हमें स्पीड फाइंड करनी है और इम्पल्स गिवन है, तो हम कैसे करेंगे? तो इम्पल्स ही गिवन है तो उसी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम,
और क्योंकि मास गिवन है तो दूसरा फॉर्मूला भी होता है उसका m/v माइनस u। अच्छा, इम्पल्स की वैल्यूज गिवन है 0.019 जो ऊपर गिवन थी। मास की जगह ये देखेंगे ये वैल्यू गिवन है 1.1 10 रेज टू पावर -4। फाइनल स्पीड फाइंड करनी है और राइफल में चलने से पहले इनिशियल स्पीड क्या होगी? बुलेट चलने से पहले उसकी स्पीड 0 ही होगी ना, तो इनिशियल स्पीड वी विल टेक एज 0। सो नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड, और वो वैल्यू ऑफ स्पीड कितनी होगी कैलकुलेट करें। मैं इसे कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस डिले। तो 172.7, तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो मीटर्स पर सेकंड, यूनिट को मत भूलें, और 173 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम राउंडेड वैल्यू यूज करेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैलेट एट एज इट लीव्स द राइफल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mass is 1.1 10 raised to power -4 और स्पीड है 172.7, उसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं आप। तो उसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर जो भी आएगा दैट विल बी इन जूल्स। ठीक है, यू विल राइट इट देयर। अच्छा जी, नेक्स्ट शोज अ मॉडल फॉर इंजन, इट्स ब्रेक्स आर अप्लाइड, मॉडल फायर इंजन। ओके, फायर ब्रिगेड की जो मशीन होती है, ठीक है, कंटेनिंग ये मॉडल। अच्छा, मॉडल क्या होता है? जो एक्चुअल की तरह होता है, छोटा बना हुआ होता है। जैसे कई दफा बिल्डिंग बनाते वक्त एक छोटी बिल्डिंग, एक नया प्लेन या गाड़ी बनाते वक्त बिल्कुल वो पहले एक छोटा मॉडल बनाया जाता है, ये मॉडल है। छोटा सा 0.8 kg इज लाइटर ऑब्जेक्ट है, इज इमिटेड जेट एवरी 6 सेकेंड्स, ये टाइम गिवन है और पहले मास गिवन था। वेलोसिटी at a velocity of this relative to the model, calculate the change in momentum। फिर चेंज इन मोमेंटम के दो, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स को ही कहते हैं, राइट। तो हमने चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स यानी डेल्टा बी के दो फॉर्मूलाज है, फोर्स इनटू टाइम और एक मास। क्योंकि मास गिवन है तो मास वाला फॉर्मूला क्या है? एम मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, राइट। मास है 0.8, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0.72 होगी और इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, तो जब भी वो मतलब वाटर को इजेक्ट करेगा तो वो उससे पहले वाटर रेस्ट पर होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। तो मल्टीप्लाइंग दीज टू विल बी गिविंग यू द वैल्यू 0.576 और इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड और या केजी मीटर पर सेकेंड भी यूज हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड द फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉडल बिकॉज ऑफ जेट वाटर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, वो भी लग सकता है एफ इज इक्वल टू एम ए, और क्योंकि हम मोमेंटम पढ़ रहे हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड कर लिया एंड टाइम इज 6 सेकेंड, ये गिवन है। ठीक है जी, तो अब आप डिवाइड करोगे उसका आंसर, जी अब जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन न्यूटन्स। ठीक है जी, अच्छा सॉरी फॉर दिस डिले। The brakes of the model are released. State and explain the direction of the acceleration of the model. के ब्रेक्स उसने क्या पहले प्रेस की हुई थी, मूव नहीं कर सकता, अब वो रिलीज कर दी गई हैं। ठीक है, तो ब्रेक्स के रिलीज होने के बाद क्या होगा? तो देखिए जैसे गन चलती है, वो बुलेट आगे को जाती है तो गन पीछे को, तो ये वाटर फायर कर रहा है,
तो इट मूव्स बैकवर्ड। आप उसे राइट की तरफ भी कर सकते क्योंकि डायग्राम में शोन के वाटर वो लेफ्ट की तरफ कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वाटर को आगे करेगा तो वाटर उससे पीछे, बाय अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स third law, water will exert an equal and opposite force on ट्रक कह लें, बस कह लें, व्हीकल कह लें, या सिंपल मॉडल कह लें। ठीक है जी। D. In the C, the model contains a water tank which is initially full. अच्छा, शुरू में वो full था। State and explain any change in the magnitude of the initial acceleration if the brakes are first released when the tank is near empty. Nearly empty. अच्छा जी, नियरली एम्प्टी होने का मतलब अब मास क्या हो गया उसका पहले से कम। तो व्हाट डज दैट मीन? कि अब एक्सेलरेशन को क्या होगा जब किसी चीज का मास कम हो, फोर्स तो वही लगेगी, तो उसका देयर विल बी मोर एक्सेलरेशन। पूरी स्टेटमेंट ऐसे लिखनी चाहिए कि एक्सेलरेशन विल बी हायर, और उसकी रीजन क्या होती है कि हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए में एक्सेलरेशन को अगर सब्जेक्ट बना तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो आप सिंपली लिख दें कि एज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mass, right? This should be sufficient explanation for this. The next question. The velocity of an object of mass and increases from this to this, okay? State in terms the change in momentum. अभी तक हम यही कर रहे थे, change in momentum का फॉर्मूला फोर्स वाला इंटू टाइम भी है, वो यहाँ यूज नहीं होगा, मैस वाला होगा, मैस इंटू चेंज इन वेलोसिटी, राइट? ये आई थिंक फोर्थ टाइम हम अभी तक इस वर्कशीट में ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। In a game of tennis, a player hits a stationary ball with his racket. ठीक है? The racket is in contact with the ball for 6 milliseconds. The average force on the ball during the time is this. ठीक है? Calculate the impulse. अब ये force given है और time given है, तो impulse या change in momentum का formula mass into u v minus u भी है, और एक force into time भी है। Change in momentum और impulse is the product. Product means multiplication force. तो force कितनी given है? You can see 400 न्यूटन और टाइम 6 मिली सेकेंड। अच्छा, यहाँ मिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मिली? मिली होता है अ वैल्यू इज टू बी डिवाइडेड बाय 1000। किलो का मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000, मिली का मतलब डिवाइडेड बाय 1000, एंड यू मल्टीप्लाई द आंसर विल बी 2.4, एंड द यूनिट फिर अगेन नोट टू बी निगलेक्टेड फिजिक्स में न्यूटन सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है। आगे मैथ गिवन है, कैलकुलेट द स्पीड विद द बॉल लीव्स। अच्छा, अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो मैथ गिवन है, एक्चुअली हमने ऊपर इंपल्स फाइंड किया है, चेंज इन मोमेंटम उसी को यूज करेंगे, और मैथ गिवन है, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो जिसमें मैथ्स आ रहा है। तो अगले पार्ट्स का पिछले पार्ट के साथ कनेक्शन होता है, जो आपने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया वो अगले पार्ट में काम आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अभी कैलकुलेट किया 2 पॉइंट, और मैथ्स उसने केजी में ही दिया, अगर ग्राम में होता तो आपने केजी में कन्वर्ट करना था। ठीक है? फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, बेटा जब भी हम किसी चीज को थ्रो करते हैं, जैसे ये हिट कर रही है, कोई भी चीज मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहाँ से
जीरो इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, 0.06 इधर आकर 2.4 पर डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर, राइट। State the energy transfer that takes place as the ball changes shape during the contact between the racket. तो बॉल में शेप चेंज होती है, किसी चीज की शेप चेंज हो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बट फ्रॉम वेयर दिस विल कम, तो बॉल पहले मूव कर रही थी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल विल कन्वर्ट इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप, किसी चीज की शेप चेंज हो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एज द बॉल लीव्स द रैकेट। वैसे हर इस एनर्जी चेंजेस के साथ प्लस हीट भी आती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, एक मार्क में आप नहीं मेंशन करेंगे इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो लिखें ना भी लिखें, इट विल बी ओके, एक्सेप्टेड इन बोथ सिचुएशन। एज द बॉल लीव्स द रैकेट, अच्छा वो बॉल की शेप भी चेंज हुई और इसके अलावा रैकेट की भी शेप चेंज होती है, तो दोनों की शेप चेंज हुई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वो लीव करेगी तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट, प्लस हीट भी ऐड कर सकते हैं, बस दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस। अच्छा जी, क्वेश्चन कंप्लीटेड, कंप्लीट फिगर 2.1 बाय राइटिंग in right hand column name of the quantity given by product in the left hand column। तो मतलब हमने mass into acceleration is force, वैसे proper answer is resultant force या impulsive force, net force, खाली force भी कहने के, force into type is impulse और change in momentum, impulse छोटा सा है, राइट, उसको लिखना आसान है। अच्छा जी, shows a man hitting a ball with a golf club। अच्छा क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, mass गिवन है, is in contact with the ball for this, time गिवन है, and leaves the goal, ये इसकी फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड तो रेस्ट में मूव करेगा ना, मोमेंटम एज इट लीव्स, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mass into velocity, तो आप mass को 0.046 मल्टीप्लाई बाय 65 कर देंगे, ठीक है, यही मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी हो जाएगा, इसको लेट मी कैलकुलेट, 0.046 multiplied by 65, 2.99, so you can have 2.99, और आप यहाँ 2.99 लिखें और राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं 3, तो आप ना यहाँ पर जो कैलकुलेटेड आंसर है वो एक मरतबा शो करें कि वो ये आया, देन यू कैन राउंड ऑफ, तो अब आपकी यूनिट न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं और केजी मीटर पर सेकंड दोनों लिख सकते हैं यूनिट के साथ। एवरेज रिजल्टेंट फोर्स व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द गोल, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है जी, वही चेंज इन मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, बॉल मूव नहीं करी, तो जो मोमेंटम फाइनल है वही उसका चेंज इन मोमेंटम है जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3। तो फोर्स टाइम कितना दिया हुआ है देखिएगा इधर, ये 5 गिवन है, तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए भी लगा सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम है 3 और टाइम 5 10 रेज टू पावर -4, एंड आई गेस कि ये आंसर वुड बी 6000, यूनिट विल बी न्यूटन, ठीक है जी, कैलकुलेट कर लीजिएगा। While the golf club is in contact with the ball becomes compressed and changes shape. Say the type of energy stored in the ball during this contact. Shape change होती है तो कौन सी एनर्जी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन why momentum is a vector quantity, तो momentum is product of, वैसे वेक्टर क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन, एक तो ये भी लिख सकते हैं, इट नीड्स बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड टू बी एक्सप्लेन, तो प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity
is momentum and velocity is a vector quantity, so which makes momentum to be a vector. लेकिन ये एक मार्क का है, तो इसका प्रॉपर आंसर बस एक मार्क का देखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब विच हैज डायरेक्शन विच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू बी फॉर एक्सप्लेन कंप्लीटली। तो यही आंसर इसका जो है कि इट हैज अ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो जी नेक्स्ट, द क्रम्पल जोन एट द फ्रंट ऑफ अ car is designed to collapse during collision. In a laboratory test, a car of mass 1200 gram is driven into a concrete wall as shown. G. Next, a video recording of the test shows the car is brought to rest in this second when it collides with the speed of the car before collision. Before collision, ये initial speed है, और जब रुक जाती है तो फाइनल इज जीरो। द चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी माइनस यू। तो मैस है 1200 मल्टीप्लाई बाय वी फाइनल वेलोसिटी, तो वो रुक जाएगा, वो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 7.5। सो मल्टीप्लाई करें तो आई गेस ये 9000 आंसर आ जाएगा, और यूनिट वही न्यूटन सेकेंड केजी मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट पार्ट में इट सेज कि एवरेज फोर्स कैलकुलेट करें, तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अभी हमने कैलकुलेट किया है और 9000 और 0.36 सेकेंड में आई गेस उसने बताया कि हमने इसे रोक लिया, तो टाइम से डिवाइड करें, द आंसर विल बी इन न्यूटन। यू कैन कैलकुलेट आई गेस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। The underline the pair of quantities which must be multiplied together to calculate impulse. Impulse के दो फॉर्मूले होते हैं, force into time और mass into change in velocity. तो let's see, इसमें mass into change in velocity means it was to be mass into change in velocity. Sorry for delay. तो force into mass तो नहीं है हमारे पास, force into velocity भी mass and time। तो underline the pair of quantities which must be multiplied together to calculate the impulse. So the answer is not there. Time and velocity, weight and force and time. So this is the answer. अब इसने जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, टाइम एंड वेलोसिटी भी नहीं, वेट एंड वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, ऑप्शंस अच्छे वेल अरेंज्ड नहीं, फोर्स इनटू टाइम इज ऑब्वियसली द आंसर। ठीक है जी। Figure 3.1 shows a collision between two blocks A and B on a smooth horizontal surface. अच्छा जी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, they collide, इनके masses given है, ठीक है, और वेलोसिटी A की given है, B उसका mass given है before collision, and after collision they stick together. Before collision block of A is moving at this, ये है actually information, पहला mass, दूसरा मैच इज एट रेस्ट, यानी रेस्ट पर होने का मतलब वो जीरो पे था। आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर, इकट्ठे जुड़ने का मतलब दोनों की वेलोसिटी जो भी होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है जी, मैस इनटू वेलोसिटी। तो मैस कितना है जी उसका 2.4 और वेलोसिटी है 3, आंसर इज 7.2। यूनिट नहीं भूलेंगे, न्यूटन सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं।
द वेलोसिटी v, ये है एक्चुअली हमारा असल टास्क। हमने वेलोसिटी v फाइंड करनी है। व्हाट इज वेलोसिटी v? व्हेन दे स्टिक टुगेदर दे हैव वेलोसिटी v। तो अब यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब भी दो चीजें कोलाइड करती हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज हो। m1 u1 प्लस m2 v2। m1 हम अपनी मर्जी है, m1 ए ऑब्जेक्ट को कह लें, बी को कह लें, वो आपकी अपनी चॉइस। m2 एंड v2। अच्छा m1 कितना है जी? 2.4 है। और u1 पहले मैथ्स को हमने m1 किया तो उसी की वेलोसिटी लेंगे। m2 1.2 है, और क्योंकि वो सेकंड ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट 0 रखेंगे। अच्छा m1 2.4 है और वेलोसिटी v1 और v2, जब वो दोनों ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो अब जो भी फाइनल वेलोसिटी होगी दोनों की सेम होगी और वो v है। तो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी v है और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी v है, राइट। अच्छा जी, अब हम सोल्व कर लें। इस साइड पर आंसर विल बी 7.2। ऑन द अदर साइड 2.4v और 1.2v विल टुगेदर गिव यू 3.6v। डिवाइडिंग 3.6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो v किसके इक्वल होगा? 7.2 divided by 3.6, the answer will be 2 meter per second. You have to write it there. G. Impulse change in momentum suggest why the total kinetic energy। impulse किस चीज का पूछ रहा है? अच्छा, impulse experienced by block B during the। तो हमने ब्लॉक बी का इम्पल्स फाइंड करना है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम भी है, m इंटू वी माइनस यू। तो ब्लॉक बी के लिए है ना, तो ब्लॉक बी का मैस है 1.2। फाइनल स्पीड तो वही है दोनों की जो सेम अभी कैलकुलेट की 2 है और इनिशियल स्पीड 0। द आंसर विल बी 2.4। और यूनिट फिर नहीं बोनी न्यूटन सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड भी। फिर नेक्स्ट इट सेज suggest why the total kinetic energy of the block A and B after collision is less than the kinetic energy of block। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब कोलाइड करेंगे तो वो साउंड एंड हीट में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट्स इनटू साउंड एंड हीट। अच्छा, नेक्स्ट state the word equation which defines momentum। momentum means word equation product of, आप ये भी लिख सकते हो, word equation में लिखनी है mass times velocity। ठीक है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट कि a block A traveling in the straight line at 4 meter per second on smooth surface collides with the second metal block B in at rest, right। अच्छा जी, ब्लॉक ए है और फिर कह रहा है जी नेक्स्ट बिफोर कोलाइजन आफ्टर कोलाइडिंग वो जो मैस हो जाता है वो 1.5 उसकी वेलोसिटी हो जाती है ए की, बी की वेलोसिटी वी। द मास ऑफ ए इज दिस, द मास ऑफ बी इज दिस, आफ्टर कोलाइजन द वेलोसिटी इज दिस, द मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलाइजन। तो मोमेंटम वही होता है m इंटू वी, मैस उसका 3.2 गिवन है और वेलोसिटी उसकी कितनी थी बिफोर कोलाइजन। यू कैन सी before collision was here, it was 4 meter per second, so 4 meter per second थी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे and your answer is going to be 12.8 न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, नेक्स्ट डज इट सेज मोमेंटम कैलकुलेट द वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी फाइंड करना है तो यहाँ हमने वही फॉर्मूला यूज करना है। जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1
प्लस m2 v2। अच्छा जी, नाउ पुटिंग द वैल्यूज। तो हमारे पास गिवन क्या वैल्यूज हैं, तो m1 का मास जी, दिस इज m1 3.2, m2 1.6, initial velocity was 3 yeah 4 sorry velocity। तो और now putting the values, final velocity ये हमारे पास जो आफ्टर कोलिजन है, देखिएगा डायग्राम को दोबारा। ये जो पहले वेलोसिटी हमें इसके मास को m1 का है तो इसकी वेलोसिटी को u है। दूसरा ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट m2, और ये एक ही वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी v होती है, और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की v1 और जो v2 है दूसरे ऑब्जेक्ट की, वो हमने फाइंड करनी। तो मैसेज है 3.2 एंड 1.6 4। अब नाउ पुटिंग द वैल्यूज। तो मास पहले ऑब्जेक्ट का 3.2 है और वेलोसिटी 4, दूसरे ऑब्जेक्ट का 1.6 है और वो रेस्ट पे था। आफ्टर कोलिजन पहले वाले की वेलोसिटी होगी है 1.5 और दूसरे वाले की वेलोसिटी एक्चुअली हमने फाइंड करनी है और उसका नाम v है। तो आगे आप मैथमेटिकली अलजेब्रिकली सोल्व कर लेंगे, राइट।